सकते हैं, क्योंकि वक्फ को लेकर वहां पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट जारी था। देखिए, मैं भी यही चाहता हूँ, यही अपील करता हूँ कि आवाम को पीस बनाए रखना चाहिए, अमन शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है, ये पूरे देश में हो क्या रहा है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसका कारण क्या है? क्या भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने कान बंद कर रखे हैं? अगर एक समुदाय के साथ और उनके मजहबी मामलात के अंदर सरकार मदाखलत करेगी, मजहब के साथ छेड़छाड़ करेगी, वक्फ के कानून को जबरदस्ती बनाएगी, चूंकि आपके पास ताकत है, आपके पास अक्सरियत है, तो उसका नतीजा तो यही निकलेगा। हमने देखा है दुनिया भर के अंदर जब जब मजहब के ऊपर कोई हमला हुआ है, उसके नतीजे बहुत खराब निकले। हमने गोल्डन टेम्पल का वाकया देखा है कि उसका नतीजा क्या हुआ था। इसके लिए निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। उन्होंने जिस तरीके से जबरदस्ती ये कानून बनाया है, उसका ये नतीजा है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी हम इज्जत करते हैं, उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि ये गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा था हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सर, बीजेपी की तरफ से नेताओं की 56 को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ा तो केंद्र सरकार पीछे नहीं हटी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। भारत के हिंदुओं से मुसलमानों का कोई झगड़ा ही नहीं है। ये दिशा देना यही गलत है। हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू तो एक साथ रहता है। देश के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो भारत सरकार के खिलाफ है। देश के अंदर जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है, धरनों पर बैठा है, वो हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी की सरकारों के खिलाफ है। यही भारतीय जनता पार्टी की शरारत है, यही लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है कि वो इसको हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं। सर, तहव्वुर राणा को लेकर सभी वो यूपीए सरकार में की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी को कोई श्रेय नहीं जाता है। और उधर कांग्रेस के तमाम अन्य नेता भी कह रहे हैं कि 15 साल जो एजेंसीज ने काम किया है इस मसले पे, उनको श्रेय है सरकार का। देखिए, जाहिर है पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि कांग्रेस की सरकार ने इनिशिएट किया था और उसी का ये नतीजा है कि वो आया है। अगर इसमें किसी का शुक्रिया अदा किया जा सकता है तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का शुक्रिया अदा किया जा सकता है कि उन्होंने इसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं किया और उसको हमारे देश वापस भेज दिया। और मेरी अपील है और मेरी डिमांड है कि कानूनी प्रक्रिया जो भी कुछ उसके साथ की जाए वो खुल्लम खुल्ला होनी चाहिए। देश को पता चलना चाहिए कि वो अदालत के अंदर क्या बयानात दे रहा है। सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, किस किस तरीके से ये सारे वाकयात हुए हैं। क्योंकि हम अभी भी शहीद करकरी को भूले नहीं हैं, इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। देश का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा कि इसे सजा ना मिले, सख्त सजा मिले, लेकिन अदालत की कार्रवाई खुली हुई होनी चाहिए ताकि पूरा देश देख सके। उस बात पे वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं सुरक्षा भी मांग रहा हूं, इस तरीके का। आप कैसे इस पूरे मसले को देखें, क्योंकि आगरा में उनके घर के बाहर काफी सुरक्षा। देखिए, सुमन ने जो बात पार्लियामेंट के अंदर कही थी कि बाबर को बुलाने वाला कौन था, वो तो इतिहास का एक हिस्सा है। इससे आप कैसे इनकार कर देंगे कि बाबर को किसने बुलाया था? इसलिए उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटने वाली है। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर वो अपनी उस लेडी स्पोक्स पर्सन को, जिसने प्रॉफिट के बारे में बेहुरमती की बात कही थी, उसको भरपूर सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो सुमन जी को क्यों नहीं सिक्योरिटी दी जा सकती? उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।